अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है और प्रोग्राम में इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, मान लें कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम के अंदर मैंने इंटीजर डाटा टाइप्स और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज़ किया। मान लें एक वैल्यू मैंने वेरिएबल को असाइन की, जो है एक वेरिएबल है a, उसको वैल्यू मैंने दी 10। एक वेरिएबल है b, इसको वैल्यू मैंने दी 10.2। एक इंटीजर वैल्यू मैंने दे दी और एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दी। अब क्या होता है, अब मैं कहता हूँ कि a प्लस b किया जाए। जब मैं a प्लस b करूँगा तो a की वैल्यू थी 10 और b की वैल्यू 10.2। जब दोनों प्लस हुए तो आपके ख्याल में रिज़ल्ट क्या आएगा? 20। अगर 20 हुआ तो ये गलत है, रिज़ल्ट आएगा 20.2, यह दुरुस्त होगा। अब हमारी वैल्यू इंटीजर डाटा टाइप से फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट हो गई? हमारा रिज़ल्ट फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप में क्यों आया है, इंटीजर में क्यों नहीं आया? जबकि जब दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया था उस वक्त तो इंटीजर वैल्यू भी थी और फ्लोटिंग भी थी, तो अब रिज़ल्ट फ्लोट में क्यों आ रहा है? इसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही किसी एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है और हमें रिस्पॉन्स, जवाब जो है, आंसर दे देता है। इसमें दो तरह के ऑपरेंड्स होते हैं। पहली बात तो ये कि दोनों सेम होंगे, यानी कि इंटीजर है तो दूसरा भी इंटीजर है, तो रिज़ल्ट भी इंटीजर आ रहा है। और अगर सेम ना हुए तो फिर उसके लिए खुद से एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होगा। जैसा कि एक इंटीजर डाटा टाइप थी और एक फ्लोटिंग पॉइंट। अब इंटीजर डाटा टाइप जो है ये लोअर डाटा टाइप है, फ्लोटिंग पॉइंट जो है ये हायर डाटा टाइप है उससे। तो रिज़ल्ट जो फिर क्या होगा, जब एक लोअर डाटा टाइप और हायर डाटा टाइप दोनों को कंबाइन किया जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन उनमें अब परफॉर्म होंगे, तो रिज़ल्ट जो है फिर हायर डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। डायग्राम को पहले देखें, फिर लफ्ज़ी तौर पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हम डायग्राम की बात करें तो कैर जो है, करैक्टर डाटा टाइप, सबसे लोअर डाटा टाइप, उसके बाद इंट, उसके बाद लॉन्ग, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद डबल और लॉन्ग डबल। तो सबसे छोटी डाटा टाइप्स जो है, लोअर डाटा टाइप, वो है करैक्टर, कैर। उसके बाद लोअर डाटा टाइप आता है इंट, इंट से बड़ा लॉन्ग, लॉन्ग से बड़ा फ्लोट, फिर डबल और फिर लॉन्ग डबल। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द सी कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है खुद ब खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को। द ऑपरेंड्स इन अर्थमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप। पहली बात तो ये है कि ऑपरेंड जो है एक टाइप के होंगे, मतलब ये कि इंटीजर टाइप की एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू भी इंटीजर टाइप की है, तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा तो वो भी इंटीजर में ही आएगा। तीसरा पॉइंट देखें, इफ़ द डाटा टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट्स, अगर दोनों ऑपरेंड्स के डाटा टाइप्स डिफरेंट हों, द वैल्यू विद लोअर डाटा टाइप्स इज़ कन्वर्टेड इनटू हायर डाटा टाइप। तो फिर क्या होगा कि लोअर डाटा टाइप की वैल्यूज़ जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी हायर डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ में। तो हमने डायग्राम में क्या देखा, करैक्टर के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद लॉन्ग, उसके बाद फ्लोट, इसी तरह से बढ़ती जा रही थी। तो मतलब इंटीजर तो था वो लोअर डाटा टाइप था, फ्लोट हायर डाटा टाइप था। तो एग्जांपल जो मैंने बताई कि a इज़ इक्वल टू 10 और b इज़ इक्वल टू 10.2, जब इन दोनों को ऐड किया तो जवाब हमारे पास
20.2 इसलिए आया कि फ्लोट जो है ये हायर डाटा टाइप्स थी, तो इसलिए आंसर जो है हायर डाटा टाइप में कन्वर्ट हो गया। तो ये पॉइंट भी यही कह रहा है, इफ़ द डाटा टाइप ऑफ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट, अगर दो ऑपरेंड्स की डाटा टाइप्स डिफरेंट हो, मतलब एक इंटीजर है मान ले और एक फ्लोट है, द वैल्यू विद लोअर डाटा टाइप इज़ कन्वर्टेड इनटू हायर डाटा टाइप। तो जो लोअर डाटा टाइप होगी, लोअर डाटा टाइप की वैल्यू जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी हायर डाटा टाइप्स में, मतलब 10 + 10.2 हो गया 20.2। तो इसकी एक एग्जाम्पल लफ्ज़ी तौर पर समझ लें आप। एग्जाम्पल है, सपोज x इज़ एन इंटीजर वेरिएबल एंड y इज़ अ लॉन्ग। मान लें कि x एक इंटीजर वेरिएबल है और y जो है एक लॉन्ग वेरिएबल है, एंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ एवेल्यूएटेड, और अगर इन दोनों को ऐड किया जाए x + y इन द अबव एक्सप्रेशन, तो ये जो एक्सप्रेशन जो है ये शो करवाएगा द वैल्यू ऑफ x विल बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू जो x की है वो y में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटीजर जो है ये लोअर डाटा टाइप है, लॉन्ग जो है ये हायर डाटा टाइप है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में, जिसे कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है सी लैंग्वेज में। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। तो आने वाले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।